ईथवससे महाश्वसरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शान्तिर्याह्वयवंशवारिधिविधं श्रीकूसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकभरद्वन्द्वारविन्दास्कृतम् स्वाचार्येषुरवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यवतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमातृपितृशरणकमलेभ्यो नमः। अखिल देव प्रत्यनीक कल्याणैक नाम स्वैत रस वस्तु समस्त वस्तु लक्षण अनंत ज्ञानानंद स्वरूप अचिंत्य विद्याद्भुत जगत नियंता जगदाधार अखिलेश्वर सर्वेश्वर भुवनेश्वर परमेश्वर भगवान श्री शिव, जिसकी कथा हम सभी लोग विगत 3 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, पूज्य श्री आचार्य रवि मणि जी के द्वारा। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल ही मामा हमसे बोले थे कि आज आकर के तुम बोल दो, लेकिन कल थोड़ा हम नाटक कर रहे हैं, तो आज जबरदस्ती आकर के बैठा दी, तो आज हमको बैठना पड़ेगा। हालांकि हम इतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, मामा का तो पूरा अभ्यास है। हम लोग इनको प्रेम से मामा जी कहते हैं, जान रहे आप। मामा का अभ्यास है। मामा लगभग 50-60 कथाएं कह चुके हैं, तो इनका पूरा अभ्यास बन चुका है। और हम कभी 3 ही कथा मात्र कहे हैं, तो हमारा इतना अभ्यास नहीं है। तो जहां कहीं आप लोग को गलत लगेगा तो आप लोग बेहिचक हमको टोक सकते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान श्रीमन नारायण से नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप किस स्थान पर विराजमान रहते हैं, तब भगवान उनको उत्तर देते हैं कि नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र कारयन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहं वशामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तब कहाँ रहते हैं भगवान? योगिनां हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी भगवान नहीं रहते हैं। नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र कारयन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ हमारे भक्त लोग मिलकर के भजन करते हैं, वहीं हम सभी लोग विराजमान होते हैं। आप सभी लोग जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे, उस समय प्रथम दिवस में जब महात्म्य की कथा होती है, तो महात्म्य की ही कथा में 81,000 ऋषिगण भगवान से यही चीज कहते हैं कि हे ठाकुर जी, जहाँ कहीं भी हम सभी लोग आपका कीर्तन करें, वहां आप आ जाया करिए। तो उसी नियम के अनुसार हम सभी लोग एक बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, तो पश्चात भगवान के श्री कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोग भी पीछे पीछे कोरस करिएगा। कोरस अर्थात गायकी। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। है चंदा यह सावरा, तारे हैं बाल बाल, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा यह सावरा, तारे हैं बाल बाल, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी
बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल तेरे, काले काले गाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी, तेरी मीठी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भुवनेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर श्री शिव जी की कथा हम सभी लोग आज चतुर्थ दिवस में श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी लोग शिव जी की महिमा जान लेते हैं कि शिव जी की महिमा है क्या। अब सबको प्रसन्न कराकर किसी भी भगवान को आपको प्रसन्न करना है तो आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा प्रसन्न करने में, लेकिन शिव जी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो एक लोटा जल पाकर भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का कार्य सिद्ध कर देते हैं। भगवान शिव जी को बहुत लोग नशेड़ी इत्यादि भी बताते हैं। भगवान शिव जी क्या भांग का गोला खाते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं। सच पूछा जाए तो ऐसा कुछ नहीं। भगवान शिव तो परम वैष्णव है, वैष्णवों में अग्रगणी है। वैष्णव में प्रथम भगवान शंकर को ही माना जाता है और वैष्णवों का नियम है जो कोई भी वैष्णव दीक्षा ले लेता है वह ना ही लहसुन प्याज खाता है, ना ही दारू मदिरा इत्यादि कुछ भी ग्रहण करता है। वो तो एक बार भगवान शिव जी किस कारण से खाए थे भांग, वह भी एक कारण है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, तो उस समय जब विष को ना देवता लोग पिए ना दानव लोग पिए तो भगवान शिव ही उस विष को ग्रहण किए थे। और जब नशा अत्यधिक हो गया था तब वह भांग का गोला थोड़ा सा लिए थे, ना कि बहुत ज्यादा। अब तो सब लोग उनको दारू तक पिलाते हैं, अनेक मंदिरों में देखे हैं। और एक तो गाना बन गया है उनके ऊपर। कौन सा गाना? हे गणेश के पापा करके आप लोग सुने होंगे। तो भगवान शिव को आप सभी लोग नशेड़ी ना समझे। भगवान शिव जी राम के अति प्रिय हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव समान मृग मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय है ही नहीं। उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप आज चतुर्थ दिवस में हम सभी लोग बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अभक्तांश विद्याय न ददौस कथामृतम। कथामृत किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, इसके विषय में भी शास्त्रों में चिंतन करते हुए कहा गया है कि अभक्तांश विद्याय, कथा उसको दो जो कथा को श्रवण कर सके और कथा को मनन कर सके, चिंतन कर सके। श्रोता के महाराज तीन प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और सोता। एक होता है सोता जो कथा में आकर के सिर्फ सोता ही रहता है। यहाँ कोई है सोता? भाभी जी में शायद इधर। और एक होता सरोता। सरोता आकर के कुछ ना कुछ कथा पंडाल में, कहीं यजमान जी के यहाँ यजमान जी की, कहीं व्यास जी का, कहीं ना कुछ वह गलती ही निकालता रहता है। सरोता का क्या काम होता है? काटना ना। तो उसी प्रकार से वह आकर के गलती ही निकालता रहता है। और श्रोता वह होता है जो भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है और चिंतन करता है और मनन करता है। जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, चिंतन करता है और मनन करता है, उसी का कल्याण होता है, सबका कल्याण नहीं होता। तो यहाँ पर तो लगभग सभी लोग भक्त ही बैठे हैं
तो यहाँ पर सुनाना कोई खराब विषय नहीं है। आपके सामने आपके गुरु जी भी बैठे हैं, सामने श्री नीरज पांडे गुरु जी। तो गुरु के विषय में भी थोड़ा जानकारी आप लोग को हो जाए, गुरु कहते किसे हैं। आप सभी लोग एक श्लोक प्रतिदिन बोलते होंगे, कौन सा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या है गुरु ब्रह्मा? अच्छा आप लोग बताइए, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन किया है? नहीं किया? कोई किया है ऐसा जो बता सकता है? आपके सामने बैठे आपके गुरु जी, इन्हीं के अंदर आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश का दर्शन कर लीजिए। कैसे करिए वह हम आपको बताएंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा के स्वरूप होता है। कैसे? ब्रह्मा का क्या कर्म है? ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि उत्पन्न करना। तो सृष्टि जो ज्ञान रूपी सृष्टि है वह आपके गुरु जी ही आपके अंदर उत्पन्न करते हैं। सृष्टि करते हैं नहीं, कुछ ज्ञान बता करके। तो ज्ञान रूपी सृष्टि करना ब्रह्मा का स्वरूप हो गया। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और विष्णु किस प्रकार है? विष्णु का क्या कर्म है? विष्णु का कर्म है कि उस ज्ञान की रक्षा करना, संसार को पालन करना, पोषण करना, यह विष्णु का कर्म है। तो बीच बीच में आप सभी लोगों को वह ज्ञान की बातें फिर से दोहरा देते हैं, स्मरण करा देते हैं, तो वह विष्णु के भी स्वरूप में हो गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, और गुरु महेश्वर के भी समान। महेश्वर का क्या कार्य है? भगवान शंकर का क्या कार्य है? तो शंकर का कार्य है कि सृष्टि का विनाश करना। तो जो अज्ञान रूपी सृष्टि है उसका विनाश करके आपके गुरु जी ही आपको ज्ञान की तरफ प्रेरित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया देवो रुष्टो गुरुष्प्राता गुरु रुष्टो न संशयः गुरुष्प्राता 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 न कश्चन। एक समय के लिए यदि देवता लोग रुष्ट हो जाते हैं तो उनको आप यदि गुरु के शरण में जाते हैं तो उनको मना लिया जाएगा। गुरु जी के माध्यम से आप भगवान को भी मना सकते हैं। लेकिन यदि गुरु जी ही आपके रुष्ट हो गए तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपका अकल्याण होने से रोक सके। इसीलिए आप सभी लोग अपने गुरु को प्रसन्न रखिए, धन इत्यादि देकर के दक्षिणा इत्यादि से संतुष्ट रखिए। तो हम सभी लोग भगवान के कथा को श्रवण कर रहे हैं। लिखा है कि संतुष्टो भव राघव। राघव कैसे संतुष्ट होते हैं? नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव। नृत्य, ठाकुर जी के सामने यदि आप नृत्य करते हैं, वाद्यादि यदि आप गीत इत्यादि करते हैं, नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी, और पुराण का पठन पाठन श्रवण मनन चिंतन इत्यादि यदि भगवान के सामने करते हैं तो भगवान श्री शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग के मन में एक संशय भी तुरंत उठना चाहिए। यदि आप लोग मन से श्रवण कर रहे हैं कथा, तो नहीं श्रवण कर रहे हैं तो नहीं उठना चाहिए। क्या है कि हम अभी बोले कि किस प्रकार राघव संतुष्ट होते हैं, राघव अर्थात राम जी। और फिर अभी तुरंत हम बोले कि भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों अलग अलग नाम ले लिए। तो आप राघव को प्रसन्न करना चाहते हैं कि शंकर को? यह प्रश्न उठना चाहिए आप लोगों के मन में। तो कहते हैं पुराण रचयिता कि एकयोः शक्तिः परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले। भगवान श्रीमन नारायण की एक ही शक्ति है। जैसे बिजली एक ही होती है लेकिन पंखा चलाने के लिए अलग स्विच ऑन करना पड़ता है, लाइट चलाने के लिए अलग स्विच ऑन करना पड़ता है, और टीवी चलाने के लिए अलग स्विच ऑन करना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान एक ही हैं, लेकिन जहाँ चार कार्य करने होते हैं वहाँ चार रूपों में भगवान अवतार लेते हैं। आजकल तो बड़े बड़े संत लोग भी कहते हैं कि हम अवतार लिए हैं। अवतार महाराज कहते किसे? अवतार कहते हैं जो गर्भ में न आकर के डायरेक्ट प्रकट होता है, उसको कहते हैं अवतार।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, रामचरितमानस में आप सभी लोग पढ़ते होंगे। तो अवतार की भी यही विशेषता है। भगवान की कथा कल्याणकारी है। कहते हैं कि एक घड़ी आधी में बुनियाद, साधु संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी आप लोग सत्संग में बैठिए, एक ना हो सके तो आधी घड़ी भी ना हो सके तो उसकी भी आधी कथा में बैठिए, और कथा में बैठने से ही आपके मन में जितना भी संशय है सभी का विनाश हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि जब बहुकाल करिए सब संगा तब होई है सब संशय भंगा, कि जब तक कि आप बहुत काल तक सत्संग नहीं करते हैं तब तक कि आपका सभी जो विषय जो आप विस्मरण हो रहा है, जितने भी आपको संशय है उसका भंग नहीं होगा, वह आपका विनाश नहीं होगा। ठाकुर जी की कथा किस समय सुननी चाहिए इसका भी कोई दिन समय निर्धारित किया गया है कि नहीं, तो इसके विषय में भी मामा डेली पर हम लोग पारायण करते हैं, आप लोग सुनते होंगे कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम तदेव बलम तदेव लक्ष्मी पते ते दुर्गम स्मरामि, कि जिस समय भी आपका मन हो जाए उस समय आप भगवान की कथा सुन सकते हैं। तदेव लग्नम वही सुंदर लग्न है, और सुदिनम तदेव वही सुंदर दिन है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव वही नक्षत्र बल है, वही राशि बल है। भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जाने के लिए आपको किसी भी दिन तारीख मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शरण में किसी भी समय में आप भगवान श्रीमन नारायण के शरण में चले जाएंगे तो वहां से आपका कल्याण होना निश्चित है, लेकिन मन से। मामा जब कल हमसे बोले थे कथा करने के लिए तो कल हम कुछ अध्ययन नहीं किए थे, इसीलिए नहीं बैठे। आज भी कुछ किए नहीं है लेकिन बैठ गए। और शास्त्र कहता है कि अधीति बोधाचरण प्रचार रही, पहले अध्ययन करो शास्त्रों का, फिर उसका ज्ञान प्राप्त करो। अधीति बोध, पहले अध्ययन करो, फिर बोध अर्थात जानकारी लो, फिर आचरण, फिर उसका आचरण करो, अपने जीवन में उतारो। उसके बाद प्रचारण ही, उसके बाद आप प्रचार कर सकते हैं शास्त्रों का, उसके पहले नहीं। तो हम सभी लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी लोग बैठे हैं प्रेम से सुन रहे हैं। अच्छा, सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ उसके विषय में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ। एक बार भगवान शंकर जी की शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं तो शंकर जी के विषय में जानना जरूरी है। तो एक बार भगवान शंकर अपनी साधना कर रहे थे, तपस्या करने में व्यस्त थे। उसी समय माता पार्वती अकेली थी, उनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कि देवी, लगता है कि शंकर जी आपसे बहुत अधिक प्रेम नहीं करते हैं। माता बोली, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? शंकर जी तो हमको अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, आप यह बोल रहे हैं जो वह गलत बोल रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि यदि आपसे वह प्रेम करते तो आपको वह ना बताते कि उनके गले में जो माला है वह किसका है और वह क्यों धारण किए हैं। तो माता पार्वती भी कहते हैं, हाँ या तो आप सही बोले हैं, इसके विषय में तो हमको भी जानकारी नहीं है कि वह जो गले में माला धारण किए हैं, मुंड धारण किए हैं, वह किसका है और क्यों धारण किए हैं। एक बात आपको बता दें, नारद जी जो हैं, नारद जी का क्या कार्य है? उनका कार्य बहुत विचित्र है, चुगली करना। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो पत्रकारिता का शुरुआत नारद जी के ही माध्यम से हुआ था। पत्रकारिता आज के जमाने में जो न्यूज पे चलता है वह उस समय न्यूज पे नहीं चल के नारद जी के माध्यम से इधर से उधर ट्रांसफर होता था। तो
लेकिन ट्रांसफर भी ऐसे होता था कि जिसका कल्याण हो सके। अब यहाँ पार्वती जी का कल्याण भगवान नारद चाहते हैं। नारद जी भगवान के तीसरे की चौथे अवतार है मामा, तीसरे अवतार है ना। नारद जी भगवान के 24 अवतार में प्रमुख तीसरे अवतार माने गए। तो भगवान नारद जी भी उसी को जाकर के उपदेश करते हैं, चुगली करते हैं कि उसका कल्याण हो सके। आप सभी लोग यदि सत्यनारायण की कथा सुनते होंगे, सुने होंगे, तो पहले ही अध्याय में लिखा है संभवतः 8वां 9वां श्लोक की पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कामछया। पर्यटन विविधान लोकान, नारद जी किस लिए भ्रमण करते हैं? पर्यटन विविधान लोकान, अनेकों लोकों में नारद जी परानुग्रह कामछया, दूसरों के ऊपर अनुग्रह करने के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं। तो यहाँ पर पार्वती जी का भगवान नारद कल्याण चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर आकर के उन्होंने उपदेश किया कि आप यदि शंकर जी आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं तो आप जो अपने गले में माला पहने हैं वह किसका है और क्यों पहने हैं, इसके विषय में आपको जानकारी अवश्य होगी। लेकिन आपसे प्रेम नहीं करते इसीलिए ना नहीं बताएं। तो पार्वती जी कहती हैं हाँ ये तो आप सही बोले, चलिए ठीक है हम पूछ के आपको बताते हैं। तब भगवान शंकर जब साधना से उठते हैं तब माता पार्वती अत्यंत रुष्ट होकर के कोप भवन, पहले कोप भवन होता था जिसमें रानियां दुखित होती थी, अर्थात जब उनको बहुत ज्यादा दुख होता था, अर्थात किसी और या फिर किसी भी प्रश्न का उनको उत्तर चाहिए होता था, तब वह जाकर के कोप भवन में बैठ जाती थी। और कोप भवन अर्थात जब किसी से नाराज हो जाती थी तब उसी कोप भवन में जाकर के वह बैठ जाती थी। जैसे माता कौशल्या कैकेयी, जैसे माता कैकेयी कोप भवन में गई थी और श्री दशरथ जी आए थे उनके पास, उसी समय वर मांगी उन्होंने ना कि एक तो राम जी को वनवास होना चाहिए और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। उसी प्रकार श्री पार्वती जी भी जाकर के कोप भवन में बैठती हैं और भगवान शंकर आते हैं, उनसे पूछते हैं देवी आप क्यों इतना दुखित हैं, क्यों आप हमसे नाराज हैं, हमसे कोई यदि गलती हो गई हो तो आप बताइए, हम उसका प्रायश्चित कर लेंगे। पत्नियों के आगे पति की कभी नहीं चलती, चाहे जितना भी हो जाए। शंकर जी का ही एक प्रसंग है, जब यज्ञ कराते हैं उनके ससुर जी, उसी समय का बात है जब देवी जी जबरदस्ती करने लगते, नहीं हमको अपने पिता के यहाँ जाना है जाना है जाना है। तब जबरदस्ती श्री शंकर जी जानते हुए भी कि यहाँ जाएंगे तो उनका नाश हो जाएगा, श्री पार्वती जी का विनाश हो जाएगा, तब भी उनको जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं, आदेश कर देते हैं। शास्त्र कहता है कि स्त्रियाः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानन्ति कुतो मनुष्यः। स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों का भाग्य कब बदल जाए इसके विषय में देवताओं को भी जानकारी नहीं है, तो आप तो साधारण मनुष्य हैं। तो जाकर के श्री पार्वती जी को भवन में बैठती हैं और शंकर जी आते हैं, उनको काफी किसी प्रकार से मनाने का प्रयास करते हैं। तब पार्वती जी उनसे कहती हैं कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। शंकर जी कहते हैं ऐसा आप कैसे कहने के भी, हम आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। तब पार्वती जी कही कि यदि आप हमसे अत्यधिक प्रेम करते तो आप जो अपने गले में मुंड पहने हैं वह किसका है, आप हमको इसके विषय में बता देते, और आज तक आप हमको इसके विषय में जानकारी नहीं प्रदान किए हैं। तब भगवान शंकर थोड़ा पहले हिचकिचाते हैं बताने में कि हम कैसे बता दें कि ये इन्हीं का मुंड है, इतने बार यह इस धरा को छोड़ के गई हैं और जितने बार गई हैं इनका जो गला है वह हम अपने वक्षस्थल पर माला बना करके पहने हुए। पहले हिचकिचाते हैं भगवान शंकर, लेकिन बाद में जब अत्यधिक प्रेशर माता पार्वती जी करती है तब उनको बताना ही पड़ता है कि यह आपका ही माला है, जितने बार आप इस धरती को छोड़कर गई हैं उतनी बार हम उतनी ही माला, उतनी ही मुंडों की माला हम धारण किए। तब तो और प्रसन्न हो जाती पार्वती जी की
अब तो हमारे प्रियतम हमसे इतने प्रेम करते हैं कि हम जितने बार धरती छोड़े हैं, हमारा जो मुंड है उसको अपने गले में धारण किए हैं। तो कुछ दिन बाद फिर श्री शंकर जी तपस्या में जाते हैं और पार्वती जी अकेली हो जाती हैं। फिर नारद जी आते हैं। नारद जी आकर के अब क्या उपदेश करते हैं? नारद जी आकर के कहते हैं कि आप पता की उनसे कि वो मुंडमाला किसका है? तब पार्वती जी कही, हाँ, हमारे प्रियतम हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। हमारी जो मुंड है उसको अपने वक्षस्थल पर धारण किए हैं। जितने बार में से पृथ्वी को छोड़कर गए हैं और जितना हमारा मुंड है सबको अपने वक्षस्थल पर धारण किए हैं। अब नारद जी और चुगली करते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्या वह अमृत पीकर रखे हैं कि जो वह आज तक नहीं मरे और आप बार बार इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं, आप बार बार मर रही हैं और भगवान शंकर मर ही नहीं रहे हैं। ऐसा कौन सा अमृत आप पी करके रखी हैं? तब और देवी जी रुष्ट होती है शंकर जी से, हाँ, या तो आप बहुत बढ़िया बात बता दी हमको। तो कुछ दिन फिर वह नाराज रही। फिर भगवान शंकर जी जब तपस्या से आते हैं फिर उनसे नाराज होकर के वह को भवन में ही मिलती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आप हमसे प्रेम नहीं करते। शंकर जी बोले, ऐसा क्या किया देवी अब हमने? तब पार्वती जी कहती हैं कि ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप ऐसा कौन सा अमृत पीकर रखे हैं जो आप नहीं मरते और हम बार बार मर जाते हैं। तब भगवान शंकर उनसे पूछे कि अच्छा, यह सब आपको बता कौन रहा है? तब पार्वती जी कही, हमको यह सब नारद जी बता के गए। तब भगवान शंकर जान गए कि नारद जी भी इनका कल्याण चाहते हैं, इसीलिए नारद जी यह सब आकर के इनको बता रहे हैं। फिर वह कहती हैं, भगवान श्री नारायण भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है, हम आपको भी वह उपाय बताएंगे जो अमृत पी करके हम अमर हैं। वह अमृत यदि आप भी पी लेती हैं तो आप भी अमर हो जाएंगी। तो भगवान श्री शंकर कहते हैं कि चलिए आपको हम वह अमृत पिलाते हैं। तो वह अमुक पर्वत पर जाकर के भगवान श्री राम की कथा कल्याणकारी, एक दोहा है, याद नहीं आ रहा है, कैसे नाम? कथा राम जी की है कल्याणकारी। तो भगवान श्री राम का कथा शंकर जी उनको सुनाते हैं और कहते हैं कि आप भगवान श्री राम की कथा यदि आप श्रवण कर लेंगी तो आपका कल्याण होना निश्चित है। आप भी उसी प्रकार अमर हो जाएंगे जिस प्रकार हम अमर हैं। तो देवी जी कहते ठीक है, हम भी कथा को श्रवण कर लेंगे। फिर अमुक पर्वत पर ले जाकर के श्री शंकर जी बैठते हैं और सामने पार्वती जी को बैठाते हैं और पार्वती जी भी कहते हैं ठीक है, आप कथा सुनाइए। तब शंकर जी कहते हैं कि भगवान की कथा इतनी करुणामयी है, इतनी रस भरी है कि जब हम कथा को श्रवण कराने लगेंगे तो इतना भाव विभोर हो जाएंगे कि हमारी आंखें इत्यादि सब भर जाएंगी, आंखें हमारी बंद हो जाएंगी। हमको कैसे पता चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रही हैं कि नहीं? इसके विषय में आप बीच बीच में हुंकारी भरते रहिएगा, इत्यादि करते रहिएगा। जहाँ पर आप हुंकारी करना बंद कर दी, वहीं पर हम समझ जाएंगे कि आप कथा को श्रवण नहीं कर रही हैं। तो देवी जी भी कहती है ठीक है, ऐसा ही करेंगे प्रभु। तब शंकर जी भगवान श्री राम की कथा कहना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं